उल्लास रियल टाइम में आप सभी का स्वागत है। 18 जनवरी उल्लासनगर 5 जय बाबा सेवा मंडल व जय बाबा धाम के गादीश्वर श्री महेश कुमार द्वारा जय बाबा लॉन्च की रजिस्ट्री में डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी के होने के विरोध में सब रजिस्ट्रार उल्लासनगर कार्यालय के बाहर आमर अनशन का धरना दिया गया, जिसमें भाजपा नेता राजा केमरानी, नगर सेवक सूरज गायकवाड़, उद्योगपति घनश्याम वाधवा भी उपस्थित रहे व उन्हें समर्थन दिया। और इस अनशन को टीम ओमी कालानी का भी भरपूर समर्थन मिला व टीम ओमी कालानी की पूरी टीम उधर मौजूद थी। और इस अनशन को रांकापा नेता भारत गंगोत्री का भी भरपूर समर्थन मिला। और क्यों न हो, आखिर जमीन के मामलों में उल्लासनगर शहर भ्रष्टाचार की सीमा लांघ चुका है। सुनिए क्या कहना है जय बाबा धाम के गादीश्वर महेश जी का। क्या हुआ उधर? महेश जी, ये आज आपने आमरण अनशन पर यहाँ पर बैठे हैं, तो ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि यहाँ पे आपको इस अनशन पे बैठना पड़ा है? 1.5 साल से हम लोग जय बाबा लॉन्च की जो संपत्ति थी वो किसी असामाजिक तत्वों ने गलत तरीके से सनद निकलवा के, प्रॉपर्टी कार्ड निकलवा के, एफिडेविट निकलवा के अपने नाम करवा ली, जिसकी हमने शिकायत एसडीओ जगत सिंह गिरासे जी को की। वहाँ पे हम गए तो उन्होंने हमें सिर्फ आश्वासन दिया कि आप चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई कदम उठाता हूँ और आपकी संपत्ति को मैं आपको पास दूंगा। लेकिन 1.5 साल से कहीं से भी कोई इंसाफ नहीं मिला, कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए हमने 1.5 साल की जो कोशिश हमें करनी थी वो हम कर चुके, लेकिन हम बहुत थक गए, हार गए। इसके बाद हमने आज आमरण अनशन करने का फैसला किया। तो अभी आप ये जो आमरण अनशन का बैठे हैं तो उसका आपको रिजल्ट नज़र आ रहा है? ऐसा कुछ असर नज़र आ रहा है ऑफिस के ऊपर? रिजल्ट तो देखिए नज़र आना ही है और सरकार को हमारी बात माननी होगी, क्योंकि कहते हैं कि सत्य में जयते, सत्य की हमेशा जीत होती आई है। और हम सब लोग, जो हमारी संगत है, जो राजनेता गण हैं, जो हमारे अनुयायी हैं, जो हमारे शहरवासी मित्र हैं, सब लोग हमारे साथ हैं और सब लोगों ने सच को ही साथ देने का फैसला किया है। और सच की ही जीत होनी चाहिए और हम सब लोग सच के लिए एक धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं कि संतों की संपत्ति है, संतों को ही वापस मिलना चाहिए। अगर ऐसा अत्याचार और जुल्म शहर के अंदर होता रहेगा। जय बाबा लॉन्च की पोजीशन कितने सालों से आपके पास है? 1985 से ये पोजीशन हमारे पास है, 35 साल से ये पोजीशन हमारे पास है, जिसका हमको लाइट का बिल, टैक्स पावती और पोजीशन जो है वो हमारे पास ही है। आज भी हमारे पास है। टैक्स पावती भी इसी साल की हमने रिसेंटली अभी 15 दिन पहले की तरफ से टैक्स पावती मिल गई है? बिल्कुल हमें मिल गई है, उसका सबूत भी हमारे पास है। टैक्स पावती हमारे पास है इस साल की हमारे। इस तरह सपोर्ट करेंगे। और इस अनशन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इनका अनशन जायज़ है। जो प्रॉपर्टी इनके ताबे में है उनका है, इन लोगों ने सीडी निकाल लिया है। वो सबसे बड़ा गुनाह है कि किसी के कब्जे का ज़मीन उनका हथियाना और मिसगाइड करके शहर के अंदर जो इस तरह से ताबे का काम चालू है। अभी आप देखेंगे उल्लासनगर 2 में भी कुछ दिन पहले ऐसा ही एक कांड हुआ है जिसमें भी एफआईआर दाखिल हुई है। और ये तो सबसे बड़ा हो गया है, जिसमें कोर्ट का ऑर्डर था कि भाई इसका रजिस्टर नहीं होनी चाहिए, स्टेटस को था। उसके बाद भी इन्होंने रजिस्टर ऑफिस को एक गलत एफिडेविट देके ये काम किया है। और अभी हमारा रजिस्टर ऑफिस से मांग है कि अगर आपने खुद ही लिख के दिया है कि मेरे से दिशा भूल हुई है, तो आप सबसे पहला इनके ऊपर गुनाह दाखिल कराइए। एक पुलिस एफआईआर होनी चाहिए इनके ऊपर, नहीं तो अगर आप इस तरह से नहीं करेंगे तो हम समझेंगे कि पूरा डिपार्टमेंट उनके साथ मिला हुआ है और इसमें बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। ये हम आपसे मांग कर रहे हैं कि इनके ऊपर जल्द से जल्द गुनाह दाखिल किया जाए। सुनिए इस मामले में उल्लासनगर की सब रजिस्ट्रार जीवी पुंडकर का क्या कहना है? पूछिए आप क्वेश्चन। ये जो बाहर अनशन पे बैठे हैं लोग, इसके बारे में आपको जानकारी है क्यों बैठे हैं? देखो, जो बाहर लोग बैठे हैं आंदोलन के लिए, उन्होंने ये ऑफिस में, इस कार्यालय में 2 बार लेटर भी दिए, जिसका जवाब उनको ऑलरेडी दे चुके हैं। एक सिटी सर्वे नंबर है जिसका एसडीओ साहब ने सीडी इशू किया है और उसी का सिटी सर्वे ऑफिसर ने प्रॉपर्टी कार्ड भी दिया है। तो प्रॉपर्टी कार्ड में जिस लोगों के नाम है उनके मुताबिक उनके प्रॉपर्टी का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो चुका है।
उनके अगेंस्ट इन लोगों का आंदोलन है, ताकि किसी भी कोर्ट का मेरे ऑफिस में स्टे ऑर्डर नहीं है। ये प्रॉपर्टी के लिए कोर्ट से भी नहीं आया है, और ये जो पर्सन है जो बैठे हैं उनकी तरफ से भी इस कार्यालय में कोई भी स्टे ऑर्डर नहीं दी गई है। और मैंने जो डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन किया है, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 रूल 44 के अनुसार मैंने रजिस्ट्रेशन किया है। तो हमारी ड्यूटी है कि डॉक्यूमेंट जो भी बंदे प्रेजेंट करते हैं उनके पेपर्स देखना, उन्होंने डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया है, प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी पे की है, जो पर्सन्स आए वही है जो डॉक्यूमेंट में नाम है। अगर ये ओके होता है तो रजिस्ट्रेशन हम लोग एज पर रजिस्ट्रेशन एक्ट करते हैं। लेकिन आपने तो लेटर में दिया है हमको। हाँ, इनको हमने लेटर में ये भी दिया है कि आप जो रजिस्ट्री रद्द करना चाहते हैं वो अधिकार हमारे कार्यालय को नहीं है, माननीय न्यायालय हाई कोर्ट को ये अधिकार है। आप वहाँ जाके वो रजिस्ट्री के लिए वहाँ पे दावा दाखिल करके कैंसिल करवा सकते हैं, वो अधिकार न्यायालय को है। दिशा भूल मीन्स अभी कोर्ट का स्टे ऑर्डर हमारे कार्यालय को सीधा कोर्ट से नहीं आया है, और जो लोगों का नाम प्रॉपर्टी कार्ड में है या एसडीओ साहब ने जो सीडी इशू की है उसमें है, उन लोगों ने बताया कि कोर्ट का कोई भी स्टे ऑर्डर उनके पास नहीं है, और एफिडेविट भी दिया उन्होंने कि नहीं है। तो उन्होंने गलत एफिडेविट दिया तो आप उनके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं ना मैडम? नहीं, हम नहीं कर सकते, मेरा काम है रजिस्ट्री करना। ऑफिस के साथ ही गलत कार्रवाई हुई है। ऑफिस के साथ ऑफिस के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने जो डॉक्यूमेंट दिए वो तो सही है, उन पे प्रॉपर्टी ओनर वही दिखते हैं जिनका नाम है। एफिडेविट दिया है कि हम ओनर्स हैं और कोई भी केस में कोर्ट में मैटर चालू नहीं है, तो ये गलत एफिडेविट दिया है उन्होंने, अभी ऑफिस को दिया है। तो वो गलत है या सही, ये तो कोर्ट ठहराएगी। हायर अथॉरिटी इज अ हाई कोर्ट। तो वो जो डॉक्यूमेंट है जो रजिस्टर्ड हो चुका है, मैंने एज पर रजिस्ट्रेशन एक्ट उसको किया है, मेरे अधिकार जो है वो हिसाब से। अभी वो रजिस्ट्री रद्द करनी है तो वो अधिकार माननीय न्यायालय को है। इनको मैंने यहाँ लेटर दे चुके हैं, मैंने 3 लेटर दिए इनको, तो वो लेटर वो जाके कोर्ट में अगर सबमिट करते हैं तो कोर्ट आगे की एक्शन लेगी। तो धन्यवाद मैडम। दूसरा, तो आप कुछ एक्शन नहीं ले सकते जो उन्होंने आपको गलत एफिडेविट दिया है या दिशा भूल की है? नहीं, उन्होंने मुझे एफिडेविट पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट दिया है, बट डॉक्यूमेंट में जो पेपर अटैच किए वो तो दिखा रहे कि दे आर ओनर। अच्छा, दे आर ओनर। हाँ, हाँ, दे आर ओनर एंड they are on CD issue from SD office Ulhasnagar Pavai Chowk showing Bhoir is a property owner, and property card issue from city survey office showing they are property owner। तो मैं प्रॉपर्टी ओनर कौन है ये देख के रजिस्ट्रेशन एक्ट से रजिस्ट्रेशन किया है आगे। ओके, थैंक यू जी। आज जो पोषण चल रहा था उसमें टीओ की किस प्रकार से भूमिका रही इस पोषण को समाप्त कराने में? सबसे पहले बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये दुर्भाग्य की बात है जहाँ आम इंसान अपनी न्याय की लड़ाई लड़ते लड़ते जो सरकार से और प्रशासन से जो अपनी गुहार लगाता है मदद की, और यहाँ पे देखा जा रहा है जहाँ पे संत महात्मा जहाँ जिन्हें सभी लोग पूजनीय हैं और सब पूजते हैं उन्हें, और सब साथ संगत के साथ वो उपासन को बैठे रजिस्ट्रार ऑफिस के यहाँ पे, तो वहाँ पे टीओ की तरफ से हम लोगों ने सभी ने उनको समर्थन दिया। हमारे यूथ आइकन ओमी कालानी जी ने यहाँ पे आके खुद उनका उपोषण तोड़ा गया, और यहाँ पे उनको न्याय दिलाने के लिए टीओ के तत्पर खड़ी है, और जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा टीम ओमी कालानी आपके साथ है और हमेशा आपके साथ रहेगी। आखिर ओमी कालानी व राजा गेमनानी की मध्यस्थता से यह अनशन समाप्त हुआ, और सब रजिस्ट्रार जीवी पुंडकर ने अनशनकर्ताओं को यह आश्वासन दिया कि वह इस ओर ध्यान देगी, गड़बड़ी करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह आश्वासन दिया। क्या करें, अभी कोर्ट से आप क्या ऑर्डर लेके आइए, अभी तो क्या ऑर्डर नहीं, बट डॉक्यूमेंट कैंसिल कर दीजिए। धन्यवाद मैडम। धन्यवाद। दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।